ॐ नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीताशुमारोपितवामभागं पाणौ महाकायकचार्चापं नमामि रामरुहं सनातनं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार विबल विद्यादि हुए स्वीकार बुढ़ी पवन सुख हनुमान की जय श्यापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। प्रिय सज्जनों, में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरु आश्रम अयोध्या हनुमत सदन का संत हूँ। वर्तमान समय में बसवार ग्राम सभा कौशाम्बी से बोल रहा हूँ। आज माघ महीने का श्री गणेश प्रारंभ हो गया। पौष की पूर्णिमा है। जितने कल्पवासी एक महीने कल्पवास के लिए पहुँचे हैं, उनसे सुझाव है कि पौष की पूर्णिमा की रात्रि विश्राम करने के बाद माघी पूर्णिमा को स्नान करके उस रात्रि भी विश्राम करना अति आवश्यक है। यदि आप रात्रि को माघी पूर्णिमा के रात्रि को विश्राम प्रयाग में नहीं किए तो आपका कल्पवास खंडित हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन मास दिवस तह रहे खरारी। पूरे माघ महीना यानी पूष की पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक रात्रि का विश्राम करने वाले व्यक्ति को माघ महीने के कल्पवास का पूरा फल मिल जाता है। दूसरी बात, माघी पूर्णिमा के बाद जो परिवा आती है उसमें कहीं भी यात्रा को वापस करने के लिए कोई दोष नहीं होता। अमावस्या के बाद की जो परिवा है वह दोषी होती है यात्रा में, वो भी वापस के लिए नहीं, प्रारंभ काल के लिए, प्रस्थान के लिए दोषी होती है। दूसरे नंबर की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, हमारे भगवान राम जैसे आज आप देश के प्रधानमंत्री हो और तीर्थराज प्रयाग में कल्पवासी लोग पहुंच गए हैं, उसी तरह से भगवान राम सप्तद्वीप नवखंड में मनुस्मृति और संस्कृत संविधान के तदनुरूप राजधर्म नीति का पालन करते हुए प्रजा का पालन करते थे। तो उनके शासन काल में न कोई बीमार होता था, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो आपसे आज इस नए वर्ष में, यद्यप नया वर्ष चैत मास के प्रतिपदा माने चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा माने नवरात्रि के प्रथम दिवस से चालू हो जाती है और उसके बाद फिर उसी तिथि पर नया वर्ष समाप्त भी होता है। और अंग्रेजी महीने में 1 जनवरी से नया वर्ष मनाया जा रहा है। नए वर्ष में बहुत सारी ढेर भक्तिमय, कल्याणमयी, ज्ञानमयी, श्रद्धामयी बधाइयाँ पूरे मानव समाज को प्राप्त हो और मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हो। और हमारे श्रीमान योगी जी जो है वो भी बड़े सशक्त मुख्यमंत्री हैं, पर ध्यान रहे जो प्रयागराज की संस्कृति और संस्कार है उसमें कोई वीआईपी नहीं होता। प्रयागराज सर्वदर्शी और समदर्शी है, इसलिए वो तीर्थराज प्रयाग है। आप राजनाथ सिंह के फार्मूले पर आम जनता को समदर्शी इच्छा कुछ नहीं, आम जनता को बिना वीआईपी कोटे में ही, जैसे राजनाथ सिंह ने 2001 के कुंभ में कहा कि मैं किसी वीआईपी का जिम्मेदार नहीं हूँ, इसलिए सब एक समान स्नान करें। राजधर्म नीति और तीर्थराज प्रयाग की नीति और संस्कृति यही है जो 2001 में राजनाथ सिंह ने जिस फार्मूले का प्रयोग किया है और उसी फार्मूले पर आपको चलना चाहिए। और 14 जनवरी को, इस माघ मास के 14 जनवरी को मकर संक्रांति और खटतिला नाम की एकादशी दोनों है। ऐसा पावन पर्व जब से सृष्टि रची गई हमारे समझ से कभी नहीं आया कि मकर संक्रांति के दिन एकादशी पड़ जाए। खटतिला एकादशी है, इसलिए तेल आदि का दान करते हुए मकर संक्रांति का जो पर्व, एकादशी का जो व्रत है वो 14 जनवरी को होगा। और उसके बाद श्रीमान जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय, एकादशी का व्रत और एकादशी का स्नान आपका प्रयाग में बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे समस्त भूमंडल के तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, उसी तरह से भारत भूमि के राजा आप नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं।
इसलिए जब प्रयागराज में आओगे तो जो पिछले जन्म में यज्ञाधिक के द्वारा आपने पुण्य अर्जित किया था उसके प्रताप से आपको आपकी भार्या जो है यशोदा बहन प्राप्त हुई, उसके सिंदूर के प्रताप से आप प्रधानमंत्री हो गए। और फिर मकर संक्रांति के दिन और एकादशी के दिन स्नान करेंगे। फिर अगले जन्म में संसद विधायक जो प्रयागराज में कल्पवास करता है या प्रयागराज में शरीर छोड़ देता है या प्रयागराज में पावन पर्व पर माघ महीने में स्नान करता है, वही अगले जन्म में विधानसभा चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, संसदीय का चुनाव आदि जीत करके एमएलसी आदि हो करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाता है। ये प्रयागराज में स्नान करने का बड़ा पावन पुण्य और महात्मा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी आप भी मकर संक्रांति के दिन जरूर स्नान करिएगा। और कोई वीआईपी नहीं है भूमंडल पर। यह फार्मूला आप बदल दीजिए, राजनाथ सिंह के फार्मूले पर आ जाइए और उसके बाद जो वीआईपी है अपनी सुरक्षा स्वयं करे। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती परिक्षेत्र पर दूसरे नंबर पर हमारे प्रधानमंत्री जी, फिर मैं आपको सुझाव देता हूँ, आप पतित और पातकी की जो संस्कृति है उसका आचरण मत करिए। इसलिए भगवान राम की जो मर्यादा है उसका नाम है संस्कार और संस्कृति। तो मनुस्मृति और आप संस्कृत राष्ट्र भारत को घोषित कर दीजिए। हिंदू राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है। जो विधवा है 5,000 रुपया विधवा पेंशन, जो बेरोजगार ओवरेज है क्वालिफाइड है उसको 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता और 5,000 रुपया वृद्धा पेंशन कर दीजिए, ताकि आपके राजधर्म नीति में प्रजा पालन में जो बदबू आती है कि देश को कंगाल कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, रामपति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, संत समाज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। ओम हर हर महादेव।